मुखिया का काम करता है, ये खूंटे का काम करता है। जैसे खूंटा जानते हैं जिसमें भैंस वैंस बांधी जाती है। अगर आप वो खूंटे को गाड़ के भैंस को बांध देंगे तो वो खूंटे के आरी आरी ही घूमती रहेगी। अगर पगहा खुलेगा तभी वो जाएगा, पगहा मतलब रस्सी जो बांधा जाता है, तो अगर वो खुलेगा तभी भैंस आगे जा पाएगी। तो ये जो न्यूट्रॉन होता है यहाँ पे ये खूंटे का काम करता है। हेलो गाइज, आगे आपका भाई J22 नई वीडियो के साथ में। आज का टॉपिक जो है वो टाइटल और थंबनेल देख के आपने पहचान ही लिया होगा। आज का टॉपिक जो है वो परमाणु है। परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि परमाणु जो होता है किन किन कणों से मिलकर बना होता है और इसकी संरचना कैसे होती है, इसकी 3D संरचना कैसे होती है, इसके बारे में और यह किस तरीके से कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, ये सब मिलकर जो बनाते हैं परमाणु, इसकी स्थिति या कक्षा कहाँ होती है। तो चलिए इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो परमाणु है। अब देखिए परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण। सूक्ष्मतम मतलब छोटे से छोटा कण जिसको आप विभाजित ना कर सकें। लेकिन यहाँ पे एक गलती होगी, ये विभाजित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो सिंपल सी परिभाषा यही होती है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जिसको मतलब विभाजित ना किया जा सके परमाणु कहलाता है। लेकिन फिर नई परिभाषा बनी इसकी, क्या बनी? किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जो अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, क्या अभिक्रिया में भाग ले सकता है, मगर स्वतंत्र वो नहीं रह सकता। स्वतंत्र मतलब उसको आप एक परमाणु रखेंगे तो वो नहीं रह सकता, वो हमेशा मतलब स्क्वायर में रहेगा। कोई भी अणु होगा मतलब दो परमाणु मिलके एक साथ ही मिल रहेंगे, अणु मिलके बनेंगे, दो परमाणु मिलके अणु बनेंगे। ओके दोस्तों, तो मतलब ये परिभाषा ये हो जाती है, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है मगर वो अकेला नहीं रह सकता, यानी कि अपना स्वतंत्र नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। ओके दोस्तों, अब देखिए परमाणु की संरचना, मतलब ये परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना होता है उसके बाद समझ लेते हैं। परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया जाता है ई से। क्या? ई से, ई ओ भी माइनस लगा के, माइनस चार्ज। और प्रोटॉन जो होता है उसको पी से प्रदर्शित किया जाता है और न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित किया जाता है। ओके दोस्तों, आप इसको मत भूलना क्योंकि मैं आगे इसमें जो कुछ भी बताऊंगा अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं ई लिख दूंगा, ई माइनस लगा के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ओके दोस्तों, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इसको मैं सिर्फ पी लिख दूंगा और न्यूट्रॉन को सिर्फ एन लिखूंगा। ओके दोस्तों, इसको इस सिंबल को मत भूलना। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इसकी संरचना समझ लेते हैं कितना मतलब कैसे होती है। देखिए ये जो संरचना दिखाई जा रही है आपको, ये 3D संरचना है। अब इसमें क्या चीज़ कहाँ पाया जाएगा उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो ये प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों होते हैं नाभिक में, यानी कि नाभिक जो ये बीच वाला गोला भाग है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिक्सचर होता है नाभिक। तो ये हो गया, नाभिक में क्या चीज़ें पाई जाती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाई जाती हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? यहाँ तो आपने मतलब न्यूट्रॉन देख लिया, प्रोटॉन ये किस में पाया जाता है? नाभिक में। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे होता है, इस पथ पे। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। अभी ये इलेक्ट्रॉन जो इसका स्ट्रक्चर है ये 3D स्ट्रक्चर है। क्या? 3D स्ट्रक्चर। अब लेकिन इसमें आप ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे चारों तरफ से, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया 3D स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बीच में ये रहेगा नाभिक, उसके बाद में चारों तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे चारों तरफ से, इसको बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। अगर आप 2D स्ट्रक्चर में समझना चाहते हैं तो 2D स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ऐसा। देखिए ये हो गया नाभिक और इसके बाद में ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉन के कक्ष। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन के कक्ष हो गए। ओके दोस्तों, कक्ष मतलब समझते हैं आप, जैसे क्लासरूम होता है बच्चों का वैसे ही कक्ष होता है इनका, इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए इन कक्ष को यहाँ पे बीच में किसको बोलते हैं? इसको नाभिक बोलते हैं। नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसके बाद में यहाँ पे पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है?
इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, विन्यास, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से 2 होते हैं, यहाँ पे 8 होते हैं, यहाँ पे 16 होते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए ये तो हो गया 2D स्ट्रक्चर। इसको अगर आप याद करे रहेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको करना अच्छा मतलब सरल पड़ेगा। आपको इसके बारे में अधिक के बारे डिटेल में दूसरी वीडियो बनेगी। अभी तो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, प्रोटॉन में पढ़ा रहा हूँ, आप प्रोटॉन पढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर पढ़ाया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए प्रोटॉन क्या, प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। क्या कूलॉम होता है। अब देखिए ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये आप इसको हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रॉन को कैसे किससे डोनेट किया जाता है, किससे चिन्हित किया जाता है, उसको इलेक्ट्रॉन से। अब देखिए ई से चिन्हित किया जाता है, इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, माइनस लगा दिया जाता है, यानी कि ये हमेशा माइनस में रहेगा, यानी कि इसके पास इतनी चार्ज होती है, इतनी ऊर्जा होती है, इसको ये हमेशा माइनस में रहता है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो कितना चार्ज रहेगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम रहेगा। अब देखिए इसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान समझ रहे हैं, द्रव्यमान उसे कहते हैं जिसका कुछ वेट हो, भार हो। ओके दोस्तों, तो उसको बोलते हैं द्रव्यमान। जैसे कि इस मार्कर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ भार होगा। आप जो स्मार्टफोन लिए हैं उसका भी कुछ भार होगा, 200 ग्राम 250 ग्राम का। अगर आप हार्ड वाली कवर लगाए हैं यानी कि पूरा पैक वाली कवर लगाए हैं तो उसका ज़्यादा 250 ग्राम होगा। अगर आप सीधा मोबाइल से आप वेट करेंगे तो वो 200 ग्राम का फ़ोन होगा। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब द्रव्यमान मतलब उसका भार होता है, ओजन होता है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन का ओजन है, एक इलेक्ट्रॉन का ओजन का द्रव्यमान कितना होगा, 9.02 × 10⁻⁻28 ग्राम होगा। क्या ग्राम होगा। ओके दोस्तों, तो ये ग्राम में है 9.02 × 10⁻⁻28 ग्राम, 28 ग्राम। अब देखिए जो बात करते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन में जो होता है वो चार्जेस कितने होते हैं, वो कितने होते हैं चार्जेस, वो चार्जेस होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए ये पॉजिटिव में रहेगा या निगेटिव में रहेगा। जो प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। क्या पॉजिटिव रहते हैं, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव में ही रहेगा। ओके दोस्तों, तो ये पॉजिटिव में रहेगा। तो इसको अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले कि जो है प्रोटॉन पे कितने चार्ज रहते हैं, तो आप ऐसा मत बताइएगा कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपको विथ चार्ज के साथ बताना पड़ेगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो आप ऐसा बताएंगे प्लस, मतलब कि जो प्रोटॉन होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम पॉजिटिव में रहेगा। क्या पॉजिटिव में, या तो ऐसे बताइए पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके दोस्तों, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका प्रोटॉन का भार कितना होता है, तो भार यानी कि द्रव्यमान जो होता है उसका वजन जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। क्या 24 ग्राम होता है। ओके दोस्तों, ये हो गया प्रोटॉन की बात। अब इसके बाद में करते हैं न्यूट्रॉन की बात। न्यूट्रॉन की बात जो होता है ये उदासीन कण होता है, इसलिए जो इसको परमाणु का मूल कण भी कहते हैं। तो इसलिए ना इसमें कोई वेट रहता है ना कोई इसमें चार्ज रहता है। ओके दोस्तों, यानी कि ये डिस्चार्जेबल, अगर आप इसको भर देंगे, जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे अक्रिय गैस जानते हैं आप, अक्रिय हाइड्रोजन मतलब कि आर्गन हो गया, जो आर्गन जानते हैं, आर्गन जो यहाँ 10 वाला बल्ब आता है आप लगाते हैं 100 वाट का, उसमें कौन सी घर गैस भरी जाती है, आर्गन। वो अक्रिय गैस होती है, मतलब कि वो अगर उसको आप देखते हैं बल्ब में डाल दें, मतलब बल्ब के अंदर डाल देते हैं, उसमें जो तार लगा रहता है टंगस्टन का लगा रहता है। जब उसमें लाइट प्रवाहित होती है, टंगस्टन जलता है, उसमें से हीट उत्पन्न होती है। अगर हीट उत्पन्न होती है तो वहाँ पे जो आर्गन गैस भरी है वो भी मतलब हीट होगी, तो उसमें भी क्रिया करने का गुण ना कुछ तो आना चाहिए ना, तो क्रिया करके उस टंगस्टन धातु को गला देना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं गला पाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है क्या नहीं रहता है, वो अक्रिय रहती है। ओके दोस्तों, तो वैसे ही हमारे न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। इसको जहाँ पे बैठाल दोगे वैसे ही बैठल रहेगा, इसको इससे किसी से मतलब नहीं है, बस ये नाभिक में पड़ा रहता है। ओके दोस्तों, तो ये इसका जो होता है ये न्यूट्रॉन का जीरो होता है, ना कोई चार्ज होता है ना कोई वेट होता है। जो न्यूट्रॉन होता है ये किस लिए डाला जाता है, मतलब इसमें अगर चार्ज नहीं है या कुछ नहीं है, एकदम जीरो है, शून्य है, तो ये किस लिए डाला जाता है, ये परमाणु के बैलेंस के लिए डाला जाता है। यानी कि अगर परमाणु में बैलेंस, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रख देंगे और मतलब कि प्रोटॉन धर देंगे, इलेक्ट्रॉन धर देंगे, और जो है अगर यहाँ पे तो क्या होगा,
मान लीजिए आप प्रोटॉन रख दीजिए और इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, नाभिक में न्यूट्रॉन ना रखें। अगर आप न्यूट्रॉन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है किसी अन्य वस्तु के पास में आया तो इसके पास से ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले लेगा तो इतना ये ऊर्जावान हो जाएगा, ये प्रोटॉनों के ही खींच के अपने पास ले आएगा, चिपका लेगा। ओके दोस्तों, तो क्यों? क्योंकि ये आणविक बंधन से बने हैं, इन्हीं चार्ज के, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से बड़े हैं। अगर इसका निगेटिव वाला धीरे धीरे पॉजिटिव में बदलता चला जाएगा और ये मतलब कि ये निगेटिव वाला और निगेटिव हो जाएगा तो इस पॉजिटिव अगर यहाँ पे कमजोर पड़ने लगा तो ये पॉजिटिव को खींच लेगा अपनी तरफ। ओके दोस्तों, तो इसलिए इसमें क्या रख दिया जाता है, न्यूट्रॉन, यानी कि ये अपने परमाणु के नाभिक को जो है वो संतुलित करने का कार्य करता है। ना ये इधर जाने देता ना इधर जाने देता। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को जाना है तो जाओ, तुम जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इस नाभिक को दूर नहीं जाने दूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई परिवार होता है, परिवार में एक मुखिया होता है। अगर उसको कोई भी कार्य करना होता है परिवार में किसी भी सदस्य को तो उस मुखिया से पूछता है, मुखिया से पैसा लेता है, सब कुछ उन्हीं से करता है। ओके दोस्तों, तो ऐसा होता है, यानी कि अगर मुखिया कहेगा ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस परिवार के लोग नहीं करेंगे, सदस्य लोग नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से जो ये न्यूट्रॉन होता है ये सिर्फ मुखिया का काम करता है, ये खूंटे का काम करता है। जैसे खूंटा जानते हैं जिसमें भैंस बांधी जाती है, अगर आप खूंटे को गाड़ के भैंस को बांध देंगे तो वो खूंटे के आरी आरी घूमती रहेगी। अगर पगहा खुलेगा तभी वो जाएगा, पगहा मतलब रस्सी जो बांधा जाता है, तो अगर वो खुलेगा तभी भैंस आगे जा पाएगी। तो ये जो न्यूट्रॉन होता है यहाँ पे ये खूंटे का काम करता है। ये ना प्रोटॉन को आगे जाने देता है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसे उसकी ऊर्जा कम है, वो बाहर भागना चाहता है, तो ये अगर बाहर से भी ऊर्जा लेगा तो अगर ये ऊर्जावान हो जाएगा तो ये खटादेश बंधन को तोड़ के बाहर चला जाएगा। ओके दोस्तों, ये प्रोटॉन को नहीं खींच सकता क्योंकि इसमें जो खूंटा गड़ा है न्यूट्रॉन का खूंटा गड़ा है। ओके दोस्तों, ये हो गया प्रोटॉन के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको जो है परमाणु की संरचना है, परमाणु किस चीज़ से मिलकर बना है, इसके बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।